हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है। यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भाई, जितनी तेजी से हम लोग आंख भी नहीं झपका सकते उससे भी तेज एक बार MS धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिशेल मार्श को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी ने मात्र 0.09 सेकंड, ओ माय गॉड, आप सही सुन रहे हैं, 0.09 सेकंड में मिशेल मार्श की स्टंप उड़ा दी थी और ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गाइस, तो सबसे तेज स्टंपिंग का रिकॉर्ड बनाने वाले MS धोनी के लिए यानी हमारे माही के लिए एक लाइक तो बनता है। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा, वो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 हेल्दी टिप्स देता हूं। टिप नंबर 1, रोज सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने से आपका वजन बहुत ही तेजी से घटने लगता है और इसका असर आपको अगले 10 और 15 दिन में दिखाई भी देने लगता है। इसी वजह से सौंफ के पानी को बहुत ही अच्छा फैट बर्नर कहा जाता है। टिप नंबर 2, कच्चा लहसुन भले ही स्वाद में अच्छा ना लगता हो, लेकिन कच्चे लहसुन का सेवन करने से आपके फेफड़ों में कभी भी संक्रमण, सूजन या घाव नहीं होता। कच्चा लहसुन आपके फेफड़ों को सूजन या घाव से बचाता है। गाइस, ये दोनों हेल्दी टिप्स आपको कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए मैं आपको एक मैथ्स का ट्रिक सिखाता हूं जिससे आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इस वीडियो में आपको माचिस की तिल्लियों से एक मैथ का इक्वेशन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 4 × 9 = 46। किसी तीसरी के बच्चे को भी पता कि ये गलत है। अब आपको क्या करना है, आपको मात्र 2 माचिस की तिल्लियों को मूव करना है और एक करेक्ट मैथ इक्वेशन बना के दिखाना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, करके दिखाओ। चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। 2 माचिस की तिल्लियों को कुछ इस तरह से मूव करेंगे, देखिए, और फाइनली ये करेक्ट हो गया। दैट इज 5 × 9 = 45। ये मैथ्स का पजल आपको कैसा लगा और आप किसको इंप्रेस करोगे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपने कल के IPL के मैच को नहीं देखा है तो आपने एक युवा टैलेंटेड बल्लेबाज की बैटिंग मिस कर दी है। गाइस, कल RCB और RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स के बीच में मैच हुआ जिसमें RCB की तरफ से एक टैलेंटेड युवा बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए उतरा। गाइस, नया प्लेयबाज, कितना प्रेशर होता है ना, लेकिन वो बल्लेबाज कुछ इस तरह से खेला कि वो छा गया। उस बल्लेबाज का नाम है देवदत्त पडिक्कल। उसने मात्र 52 गेंदों पे 101 रन नाबाद पारी खेली और RCB को बिना विकेट गंवाए जिताया भी। गाइस, उसकी बैटिंग देख के मैं ये श्योरली कह सकता हूं कि ये इंडियन क्रिकेट का एक आने वाला सितारा हो सकता है। आपका देवदत्त की बैटिंग के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।